आप सोचते होंगे ना कि ऐसे बेकार सा बोलती है, गाती है, तो कैसे सामने आके गा लेती है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि मेरे प्रभु का नाम है ना जिसमें, मैं कैसा भी गाऊं, लेकिन ये है कि मैं अपने प्रभु के लिए गाती हूँ। तो इसलिए प्रभु को पसंद आता है तो मैं गा लेती हूँ बस। तो चलिए आप भी मेरे साथ गुनगुनाइए। मीरा जी कहते हैं राणा जी को, ये तब की बात है जब मीरा जी किसी की बात नहीं मानती थी, तो वो श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहती थी। तो राणा जी को, जो राणा विक्रमादित्य जी थे, मीरा जी के देवर, उनको ये बात पसंद नहीं आती थी। तो वो विक्रमादित्य जी कहने लगे कि तू अगर कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ेगी तो तुझे ये राजपाट त्यागना होगा। तो मीरा जी क्या कहते हैं, सुनिए। मेरो वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरे नगरी। मेरो वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी। मेरो वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरो वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। सुख वैभव तेरा तुझको मुबारक, सुख वैभव तेरा तुझको मुबारक। मेरे लिए तो ये है हानिकारक, मेरे लिए तो ये है हानिकारक। मोहे डसे तेरो घर बार, हो मोहे डसे तेरो घर बार। संभाल राणा तेरी नगरी। मेरो वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। कृष्ण नाम अति मीठो लागे, कृष्ण नाम अति मीठो लागे। दुनिया का सुख फीको लागे, दुनिया का सुख फीको लागे। मोहे भावे ना संसार, हो मोहे भावे ना संसार। संभाल राणा तेरी नगरी। मेरो वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। गढ़ तोड़ छोड़ मैं जाऊंगी, गढ़ तोड़ छोड़ मैं जाऊंगी।
भरमार संभाल राणा तेरी नगरी मेरो वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी मेरो वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो राधे श्री राधे राधे बोलो राधे श्री राधे 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 श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ मेरे सारिया दुखां दा दारू केक पूड़ी राम नाम दी मेरे सारिया दुखां दा दारू केक पूड़ी राम नाम दी एक पूड़ी राम नाम दी केक पूड़ी कृष्ण नाम दी मेरे सारिया दुखां दा दारू केक पूड़ी राम नाम दी सतगुरु ने जहाज बनाया सतगुरु ने जहाज बनाया कि आओ जी ने पार लंघना सतगुरु ने जहाज बनाया कि आओ जी ने पार लंघना मेरे सारिया दुखां दा दारू केक पूड़ी कृष्ण नाम दी बोलो केक पूड़ी राधे नाम दी। जय श्री कृष्णा राधे राधे सभी भक्तों को संगीता शर्मा की ओर से जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो बहुत से भक्त मुझे ऐसा कहते हैं कि आप अपना नाम नहीं बताते तो मैं तो अपने प्रभु की हूँ दासी तो इसलिए आप मुझे दासी ही कहा कीजिए फिर भी। और आज हम चर्चा करेंगे हरि नाम की महिमा की। हरि नाम की महिमा कैसे इसका गुणगान किया जाता है और हरि नाम की महिमा क्या है। वैसे तो शब्दों से बयान नहीं किया जाता कि हरि नाम की महिमा कैसी होगी, ये तो वो भक्त ही बता सकता है कि हरि नाम की
क्या महिमा है, क्या इसका गुणगान है, और ये कैसे हमारे रोम रोम में बस जाता है। तो जिसने हरि नाम का स्वाद चखा है वो तो आनंद विभोर हो जाता है। और हम जैसे जो लोग होती हैं उनके श्री चरणों की रज पाके भगवान के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों जो होते हैं ना, उनके भी मान लो कि उनके श्री चरणों की रज भी हमें मिल जाए ना, तो हमें उसे उठा के अपने मस्तक पे लगाना चाहिए। और दो तीन बातें ऐसी हैं कि भक्ति मार्ग में चलते चलते एक बात हमेशा याद रखिएगा सभी लोग, कि कभी भी कोई भगवत अपराध ना हो जाए हमसे, कि किसी भक्त की निंदा चुगली या उसके बारे में कुछ हम गलत ना कह बैठे। क्योंकि भक्त की जो होती है ना अपराध, उसे प्रभु भी क्षमा नहीं करते। तो इसलिए कहीं पे अगर कोई कई लोग होते हैं ना कि आपस में अगर बात करते हैं तो भक्तों की बुराई करना शुरू कर देती हैं। कई लोग गुरुजनों की बात बुराई करना शुरू कर देते हैं, तो आप उसमें अपना योगदान बिल्कुल ना डालिए, क्योंकि सुनने मात्र से भी उतना ही पाप लगता है जितना करने से लगता है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हरि नाम से नेह पले तो पालिए, हरि नाम से नेह पले तो पालिए, और हरि नाम ही हमें इस भव सागर से पार करने वाला है, और कोई भी हमें इस भव सागर से पार नहीं कर सकता। एक हरि नाम ही है जो हमें इस भव सागर से पार करने वाला है। तो आज हम कुछ भक्तों की चर्चा करेंगे, एक नाम की महिमा से उन भक्तों ने अपना जीवन कैसे धन्य बना दिया और कैसे उनके दर्शन मात्र से लोग धन्य हो गए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनाबाई जी की, जो महाराष्ट्र की रहने वाली थी और पंढरपुर के पास वो रहती थी। वो एक बिल्कुल अनपढ़ और गंवार महिला थी। जब गंवारी कहते हैं ना, जो गांव की होती है, मेरे जैसी गंवार लड़कियां गंवार महिलाएं, तो मैं भी एक गांव की ही हूँ, तो मुझे भी आप गंवार ही समझिए, क्योंकि मुझे गंवार बनना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको बीच में कुछ बताऊं तो पहले ये था ना कि कोई मेरा अपमान कर देता था तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, क्योंकि मुझे मतलब कि कोई किसी की बात से भी इतनी चोट लगती थी ना कि मुझे लगता था इसने मुझे ऐसे कहा तो कहा क्यों, कहा तो कहा क्यों। लेकिन अब ये है कि कोई ऐसे बात कहता ना तो मुझे वो बुरा नहीं लगता, लेकिन ये कि मैं वो रास्ता छोड़ देती हूँ। बस उस रास्ते को बदल लीजिए और मौन रहना सीख लीजिए। बस एक मौन से सारे काम हो जाते हैं। जब आप चुप रहते हैं ना तो वो सारे काम हो जाते हैं बस मौन रहने से। तो हम बात कर रहे थे जनाबाई जी की। तो जनाबाई जी एक बहुत ही शुद्ध भक्ता थी। विशुद्ध भक्ता जो होती है ना, तो बात है जब कबीर जी और जनाबाई जी एक ही कह लो एक ही संवत के थे। तो जनाबाई जी एक बार किसी संत की सेवा कर रही थी, तो संत जी से कहने लगी कि हे संत महाराज जी, मुझे भी आप हरि नाम दीजिए ना, मुझे भी कुछ दीजिए ना, जब मुझे भी कुछ बताइए ना कि मैं भगवान का नाम कैसे जपूं। तो संत महाराज कहने लगे कि तुम पढ़ना जानती हो? तो वो कहती नहीं नहीं, मैं तो पढ़ना बिल्कुल नहीं जानती। तो फिर संत महाराज जी कहने लगे, सोचने लगे अपने मन में कि वेद पुराण इन शास्त्रों का अध्ययन तो तुम कर ही नहीं सकती हो, तो फिर मैं तुम्हें मतलब हरि नाम देता हूँ मैं, है ना। तो उन्होंने हरि नाम दिया। तो उन्होंने कहा बस तू एक ही काम किया कर, कोई भी काम कर, घर का सारा काम कर, खाना बना, बर्तन धो, झाड़ू लगा, कुछ भी कर, लेकिन तू बस बोलती जाना विट्ठल विट्ठल विट्ठल। क्योंकि महाराष्ट्र में ना मतलब विट्ठल के नाम से भगवान विट्ठल ही कहा जाता है महाराष्ट्र में कृष्ण भगवान जी को, तो विट्ठल के नाम से विख्यात है प्रभु हमारे श्री कृष्ण जी। तो वो ना मतलब उसको क्या था कि गुरु की बात बहुत ही अच्छी लगी थी और गुरु की बात पे चलना उसको मतलब अच्छा लगा। गुरु की बात पे चलना उसको लगा कि मुझे ये चलना, और बड़े चाव से, बड़े शौक से, ये नहीं कि बोझ है उसके सिर पे। जैसे होता रहा कि हाँ गुरु ने कुछ बता दिया तो हम जैसे लोग कहते हैं कि हाँ हम पे तो बोझ आ गया भाई, अब मुझे 16 माला करनी है, अब मुझे इतनी माला करनी है, तो मैं कब करूंगी। चिड़चिड़ चिड़चिड़ के पढ़ते हैं हम लोगों को, घर वाले लोगों को, तो हम गुस्से में पढ़ते हैं उनको। तो हमें गुस्से में किसी के साथ ऐसे भक्ति करते हुए ऐसे नहीं बोलना। अपना मान लो कि अगर जो महिलाएं हैं घर का कुछ कार्य करती है ना,
तो वो उसका टाइम अलग रखें। जब वो भक्ति करना चाहती हैं, अपने प्रभु के साथ कनेक्ट होना चाहती हैं, तो वो तो वैसे काम करते हुए, मैंने हर वीडियो में बताया कि काम करते हुए आप भजन कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय भगवान के सन्मुख भी बैठना जरूरी होता है। तो आप वो टाइम वो चुनिए जब आपके घर के सभी लोग सो रहे होते हैं, तो आप उठ जाइए उस टाइम। जैसे सुबह मान लो कि आपके घर वाले जो उठते हैं 6 बजे, तो आप 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे उठ के आप वो मतलब अपना पूजा पाठ कर सकते हैं, भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आप आराम से सब कार्य कर लेंगे। उसके बाद आप घर के भी सारे कार्य कीजिए, क्योंकि घर के कार्य करने बहुत ज़रूरी हैं। और इस बात का ध्यान रखिए कि आपके घर से कोई भूखा ना चला जाए। जैसे आपके बच्चे या आपके हस्बैंड जो खाना वगैरह लेके जाते हैं, तो वो साथ में खाना लेके जाएं। आपको वो जल्दी से सारे काम करने हैं और हरि नाम जपते जपते करने हैं। ऐसे ही जनाबाई जी जो भी कार्य करती, हरि नाम जपते 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 हर कार्य को वो करती थी। तो हरि नाम का इतना असर हो जाता है कि उसके जो थे ना हरि नाम, उसकी बड़ी जो जब वो हरि नाम जपती थी ना, तो बड़ी महिमा होने लगी कि जनाबाई तो बड़ी अच्छी वक्ता है, बहुत गुणकारी है, बहुत काफ़ी लोगों को प्रभावित करती है भक्ति से वो जनाबाई जी। तो जो कबीर दास जी थे, उन्होंने जनाबाई की बहुत ही मतलब कि अच्छी बातें सुन रखी थी कि वो बहुत अच्छी भक्त है। तो एक जो अच्छा भक्त होता है, सच्चा भक्त होता है ना, तो वो दूसरे भक्त के दर्शन करके धन्य हो जाता है। वो ये कहता है कि मैं अपने प्रभु के दास के दर्शन कर लूं तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तो वो इसी मतलब बात को लेके जनाबाई जी की मतलब वो जनाबाई जी के दर्शनों के लिए निकल पड़े कबीर जी घर से। तो जब वो जनाबाई जी के गांव में पहुंचे, तो आप सोच सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी संत के दर्शन करने आया हो, तो संत आगे किसी से झगड़ा कर रहा हो, तो वो जो दर्शन करने आया है उसके मन पे क्या प्रभाव होगा उस चीज का, है ना। तो ऐसे जब कबीर दास जी दर्शन करने के लिए गए जनाबाई जी के, तो जनाबाई जी वहां एक औरत के साथ झगड़ा कर रही थी। अरे कबीर दास जी को तो इतना बुरा लगा कि मैं इसके दर्शन करने आया हूं और ये इतनी भक्त, इसकी इतनी नाम महिमा मैंने सुन रखी है, तो ये तो भाई यहाँ देख लो किसी और औरत के साथ ये तो झगड़ा कर रही है। तो वो झगड़ा करने लगी। झगड़ा किस पे था? उपलों पे। उपलों पे जो गोबर होता है ना, गाय, जैसे गाय का गोबर होता है उसके उपले बनाए जाते हैं ना, जिसको दीवार पे लगाते हैं, फिर वो उसके गोबर के जो उपले बनाए जाते हैं, वो उपलों का झगड़ा था। वो कहती कि इस औरत ने मेरे उपले ले लिए हैं, वो कहती मैंने नहीं लिए, पर जनाबाई जी कह रही थी कि इस औरत ने मेरे उपले लिए हैं। तो क्या बोलते, कबीर जी जब आए तो उन्होंने कहा कि आप क्यों झगड़ रही हैं, मुझे बताइए, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं। तो जनाबाई जी ने बताया कि इन्होंने मेरे उपले ले लिए हैं। वो कहते लो उपलों की क्या पहचान? वो कहती नहीं, मैं अपने उपले पहचान सकती हूँ। तो वो कहते मुझे आप बताओ कि मैं आपके उपले निकाल के देखूंगा, आप दोनों ही मत झगड़ा करो, मैं देखता हूँ कि आपके कौन से और उनके कौन से, आप मुझे निशानी बता दीजिए कोई कि ये मेरे उपलों की निशानी है। तो जनाबाई जी ने कहा कि मेरे उपले है ना जो, उसको कान से आप लगा के देखिए, मेरे उपलों में से विट्ठल 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 की ध्वनि आती है। तो कबीर जी बहुत हैरान हुए। अरे कोई ऐसा भी हो सकता है कि एक बेजान चीज में से भगवान के नाम की ध्वनि आए? सॉरी। तो भगवान के नाम की ध्वनि आए उपलों में से, तो कबीर जी बहुत हैरान थे। लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि मुझे अभी देख लेना चाहिए कि भगवान के नाम की जैसे इनमें से ध्वनि आती है कि नहीं आती। तो उन्होंने क्या किया, एक उपला उठाया, तो उसको कान से लगा, उसमें ध्वनि नहीं थी, तो उन्होंने रख दिया कि ये इसमें ध्वनि नहीं है। फिर दूसरा उठाया, उसमें ध्वनि नहीं थी। फिर जब तीसरा उठाया तो उसमें से विट्ठल 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 की ध्वनि आ रही थी। कबीर दास जी तो इतने इतने उनसे प्रभावित हुए कि मतलब उनके चरणों में गिर पड़े। वो कहने लगे
कि धन्य हो आप जनाबाई जी, धन्य हो आपने तो मतलब ऐसी इतनी नाम महिमा की चर्चा की है कि आपके रोम रोम में हरि नाम बस चुका है। और हरि नाम में आपने तो विठल विठल का जो है रूप हर रंग में बिखरा दिया है। जिसको भी जनाबाई जिस चीज को हाथ लगाती या जो भी कार्य करती, उस हर चीज से विठल विठल की ध्वनि आती थी। तो उन्होंने, कबीर जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी महिमा का गुणगान करते हुए कबीर जी ने अपना मस्तक जनाबाई जी के श्री चरणों में निभा दिया। तो देखिए हरिनाम की महिमा। हरिनाम, एक जो सच्चा भक्त होता है ना, तो वो अपने प्रभु के नाम की महिमा इस तरह गाता है कि वो हर बेजान चीज में भी अपने प्रभु के नाम की चर्चा और अपने प्रभु का नाम एक बेजान चीज में भी जो है प्रभावित कर सकता है। हर बेजान चीज से भी भगवान के नाम की जो ध्वनि आ सकती है, ये एक भक्त ही करके दिखा सकता है। तो जैसे अब हम बात करते हैं सकूबाई जी की, तो एक जैसे महाराष्ट्र की ही रहने वाली थी सकूबाई। तो सकूबाई नाम था उनका। तो वो भी ना विठल महाराज जी को बहुत बहुत प्रेम करती थी। वो कभी पंढरपुर नहीं गई थी। पंढरपुर में विठल जी महाराज थे, है ना, विराजमान थे, तो वो कभी पंढरपुर नहीं गई थी। तो मतलब ये ना काफी जो सखियां थी होती है, उनकी सहेलियां आसपास की, आस पड़ोस की, तो उनको बहुत बार ये बात करते सुनती थी कि विठल जी महाराज के जाएंगे, उनके दर्शन पाएंगे, बहुत आनंद आएगा, बातें करती थी। तो लेकिन ये था सकूबाई जी के घर के कुछ हालात ऐसे थे कि उनके घर में सभी लोग नास्तिक थे। नास्तिक माने कि इतने नास्तिक थे, इतने नास्तिक थे कि वो विठल का नाम तक नहीं लेते थे, वो भगवान का नाम तक नहीं लेते थे। तो सकूबाई की सास थी, ससुर थे, पति थे, तो वो सारे घर में रहते थे, सारा काम सकूबाई से करवाते थे। चलो घर का काम करना अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं है कि आप सारे चुपचाप बैठे रहो और उसी से सारा काम करवाओ। लेकिन वो काम करते कभी नाराज नहीं होती थी, हमेशा खुश रहती थी। लेकिन मतलब घर वालों को उसके नाम से भी होता था, तकलीफ होती थी। वो कहते थे कि तू बस मुंह से मत बोल, हाथों से काम करती रह, लेकिन तू मुंह से ये विठल 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 मत बोल, विठल ने तेरा क्या, विठल क्या करेगा, है ना। तो वो फिर भी ये कहती विठल 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 विठल, बर्तन धो रही है विठल 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 कह रही है, झाड़ू लगा रही है विठल 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 कह रही है, और खाना बना रही है विठल 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 कह रही है। बस इतना कह रही है, इतना कह रही है, कहे जा रही है, उसे और कुछ आता जाता नहीं है। तो जिसको कोई वेद पुराण शास्त्र ऐसा कुछ नहीं आता ना, वो भी सिर्फ एक नाम ले, एक नाम रटे रटे, बस रटता जाए रटता जाए रटता जाए, तो उसका उद्धार एक नाम से हो जाता है। क्योंकि कलयुग में भगवान ने नाम को ही आधार मात्र माना है। देखिए त्रेता युग में क्या था, त्रेता युग में फिर यज्ञ की महिमा चल पड़ी कि ज्यादा भगवान के नाम की आहुतियां देंगे, यज्ञ करेंगे तो भगवान हमें मिलेंगे। तो फिर द्वापर युग में अर्चनम से भगवान मिलेंगे। मतलब बहुत सारे हर युग में हुआ है ना, बदलाव होते गए। तो कहते हैं ना प्रकृति ही परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो आज दिन है कल वैसा दिन नहीं होगा, और जो कल था ऐसा आज नहीं है। तो हमें इन सब चीज़ों को ही स्वीकार कर लेना चाहिए, और इन सब चीज़ों को स्वीकार करते हुए हमें भगवान नाम की महिमा जरूर गानी चाहिए। कलयुग में भगवान ने कहा है कि मेरा, कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। तो भगवान ने खुद कहा है कि मुझसे बड़ा मेरा नाम है, जो मुझ तक पहुंचाने के लिए एक कड़ी का काम करता है। तो भगवान का नाम क्या है, एक कड़ी का काम करता है। तो अब ये बात बिल्कुल सही है कि सकूबाई जी जैसे घर का काम करती थी, तो जैसे ही उसे संतों के भजनों की आवाज आती थी तो दौड़ पड़ती थी उनके पीछे, संतों के पीछे, कि मैं विठल नाम का भजन करूंगी, कीर्तन करूंगी, सत्संग करूंगी। तो एक बार क्या हुआ, सकूबाई जी ना पानी लेने के लिए नदी में गई। वहां पे बहुत सारी सहेलियां थी उनकी जो पानी लेने आई थी। तो वो कहने लगी कि हम ना पंढरपुर जा रहे हैं आज। तो
उसको कहने लगी तू चलेगी, तो वो कहती हाँ चलूंगी। तो उसने क्या किया, उधर से ही चल पड़ी, मटकी रखी वहीं पे, उधर से ही चल पड़ी। घर में पूछा नहीं, उसको पता था घर वाले तो मानेंगे नहीं, तो चलो आके मैं मार खा लूंगी, आके घर में आके मार खा लूंगी मैं, वो तो चलो पंढरपुर तो जाऊंगी ना, भगवान के दर्शन तो मैं कराऊंगी। तो ऐसे ही वो निकल गई पंढरपुर के लिए। तो जब उसको पता चला, गांव के किसी व्यक्ति ने उसे बताया, उसके घर में जाके उसकी सास को बताया कि आपकी बहू तो पंढरपुर जा रही है। अरे बाप रे बाप, सास को तो इतना गुस्सा आया कि हमें बिना बताए वो पंढरपुर जा रही है। तो सास ने उसके पति को पीछे भेजा कि जा उसे खींच के लिया। तो पति वहीं से उसको मारता हुआ पीटता हुआ घर में लेके आया। तो जब सक्कूबाई जी को घर में लेके आए तो सक्कूबाई जी को बहुत मारा, सास ने उसे इतना मारा कि मार मार के उसे फिर एक वृक्ष के साथ घर में बांध दिया, जो उनके आंगन में वृक्ष था ना, उसी के साथ बांध दिया। और कहने लगी कि जा, आज से मैं तुझे ना खाना दूंगी ना पानी दूंगी, तू यहीं सड़ यहीं मर। अब मैं देखती हूँ कि तेरा बिट्ठल तुझे क्या देता है, यहाँ पे आके तेरी कितनी मदद करता है तेरा बिट्ठल यहाँ पे आके। तो भगवान की लीला तो अपरंपार है। भगवान के भक्तों के साथ जो उलझता है वो खुद ही फंस जाता है मुसीबत में। इसीलिए भगवान तो अपने भक्तों के आसपास ही होते हैं। तो उसकी सास एक दिन काम से कहीं चली गई बाहर, तो घर में कोई था ही नहीं, ससुर थे वो तो मतलब अपने रूम में थे, अपने कमरे में थे, बैठे हुए हैं ना। तो देखिए, जब भक्त इतने दिनों से बिना खाना खाए बिना पानी पिए विट्ठल 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 कहे जा रही थी, तो और किसी को उस पर तरस नहीं आया। तो विट्ठल भगवान को लगा कि ये तो भूखी है तो मर जाएगी, तो इसलिए भगवान खुद आए और भगवान ने उसकी सास का रूप बना लिया। तो कहने लगी अरे बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत मारा, बहुत कष्ट दिया मैंने तुझे, तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, चल तू अब जल्दी से खाना खा। तो भगवान ने उसकी सास का रूप बना के अपने हाथों से सक्कूबाई को खाना खिलाया। तो खाना खिलाया, पानी पिलाया। उसके बाद भगवान ने कहा जा बेटी अब तू पंढरपुर जा, कोई बात नहीं है, मैं तो पीछे से मैं सब संभाल लूंगी, मैं देख लूंगी, मैं कह दूंगी। तो वो बहुत हैरान हुई कि एक सास जो मुझे जाने से रोकती है, जो विट्ठल का नाम लेने से रोकती, आज मेरी सास को क्या हो गया कि आज मेरी सास खुद कह रही है तू जा। तो जैसे ही सास की आज्ञा हुई तू जा, वो तो नंगे पांव दौड़ती हुई चली गई, नंगे पांव भाग रही है, विट्ठल 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 विट्ठल, जैसे पता नहीं कि सक्कूबाई को कौन सा ऐसा खजाना मिल गया हो कि भागती जा रही है, उसको कुछ नहीं है, थकावट नहीं, कुछ नहीं है, वो भागती 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 पंढरपुर पहुंच जाती है। और उसकी सास जब आती है, सास के आने का जब होता है वक्त, तो अब भगवान को चिंता हुई। भगवान कहने लगे अरे सक्कूबाई तो चली गई पंढरपुर, और अब मैं क्या करूं। तो भगवान ने क्या करना था, पहले तो सास का रूप बनाया था, तो अब उसने सक्कूबाई का रूप बना लिया। तो जैसे सक्कूबाई का रूप बनाया तो सास आई, है ना, सास आई तो देखा उन्होंने बंधी हुई है सक्कूबाई, तो क्योंकि भगवान ने अपने आप को बांध लिया था वहां पे, क्योंकि भगवान को ऐसे तो कोई बांध नहीं सकता, एक भक्त अपने प्रेम से बांध सकता है। आप अपने प्रेम से बांध सकते हो भगवान को, किसी को भी बांध सकते हो आप अपने प्रेम से, लेकिन प्रेम हो सच्चा, प्रेम हो विशुद्ध प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। तो फिर भगवान को कोड़े पड़े, मतलब उन्होंने बहुत मारा भगवान को, इतना मारा कि भगवान को तो तरस आया था कि मेरी भक्त जो इतनी मार खाती थी, वहां पे सक्कूबाई नाच रही है, झूम रही है, विट्ठल विट्ठल संतों की सेवा कर रही है और इतनी आनंद विभोर हो रही है, लेकिन यहाँ पे वहां तो सक्कूबाई पंढरपुर गई है भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे सक्कूबाई को, जो कृष्ण बने हैं सक्कूबाई, उनको मार पड़ रही है और भूखे उन्हें 15 दिन तक वहां पे बांध के रखा उन्होंने। 15 दिन के बाद
जब सक्कूबाई आती है तो उन्होंने देखा कि सक्कूबाई आ गई है, तो फिर उन्होंने देखा कि मुझे अब चलना चाहिए, है ना। तो सक्कूबाई के आने का जैसे उन्हें पता चला तो भगवान ने सोचा कि अब मुझे चलना चाहिए। तो किसी गांव वाले ने बताया उन्हें फिर से आके कि आपकी बहू तो वहां पे नाच रही है, आपकी बहू तो वहां पे बहुत नाच रही है, गा रही है। और तो उसकी सास को बहुत हैरानी हुई। सक्कूबाई की सास ये कहने लगी कि कैसे नाच रही है, कैसे गा रही है, वो तो यही है मेरे पास, वो देखो अंदर बंधी हुई है। तो जब देखा उन्होंने अंदर बंधे हुए हैं सक्कूबाई, मतलब भगवान बंधे हुए हैं अंदर, लेकिन सक्कूबाई का रूप था, तो बहुत हैरान हुए सक्कूबाई। तो मतलब ऐसा है कि ऐसी बहुत सी कहानियां, मैं आपको क्या बताऊं कि ये सब नाम की महिमा है। एक नाम से हम भगवान को पा सकते हैं। भगवान तो हमारे नौकर तक बन जाते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि भगवान हमारे नौकर बने, लेकिन भगवान हमारे नौकर भी बन जाते हैं। तो नाम की महिमा बहुत ही अपरंपार होती है। तो सक्कूबाई के जीवन में जिस प्रकार नाम आया, प्रभु आए, तो फिर जैसे ही उन्होंने देखा कि मतलब सक्कूबाई का एक रूप वहाँ है और एक रूप जहाँ है, तो वो सारे ही भगवान के श्री चरणों में गिर गए। जब उन्हें ये पता चला कि ये तो साक्षात भगवान हैं, तो फिर वो सारे भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े। और नाम की महिमा का असर देखिए, सारे घर वाले फिर विठ्ठल 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 कहने लगे और सबने भगवान से क्षमा मांगी। और सक्कूबाई को प्रभु ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया और सब घर वालों पे कृपा की। तो इसके बाद हम बात करते हैं अजामिल की। अजामिल एक नास्तिक व्यक्ति थे, लेकिन वो शुरू से नास्तिक नहीं थे। एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे और शुरू से वो क्या करते थे, वेद पुराणों का अध्ययन किया करते थे। और देखिए, ब्राह्मण की मति भ्रष्ट होते 1 सेकंड भी नहीं लगा। तो एक बार क्या था कि अजामिल एक वन से गुजर रहे थे। तो वन से गुजरते गुजरते उन्होंने एक सुंदर वेश्या को देखा। तो वेश्या को किसी पुरुष के साथ उसने बैठे हुए हंसते हुए देखा। तो अजामिल उसे देखते रहे और अजामिल का जो दिल उस वेश्या पे आ गया। तो वो फिर चले गए, वहां से चले गए। लेकिन जो उसके मन में, अजामिल के मन में जो चिंतन था वो उसी वेश्या का चलता रहा। तो वो ये देखते थे, अजामिल ये सोचते रहे कि वो कितनी सुंदर वेश्या है, तो बस उन्हें रात में भी नींद नहीं आई। तो वो उस वेश्या का ही चिंतन करते रहे। तो फिर वो क्या किया, उन्होंने सुबह वो चले गए, वेश्या की खोज में चले गए। तो उन्होंने देखा, फिर वो वेश्या वहीं पे बैठी थी जहाँ पे उसने पहले देखा था। तो वो देखा उसने, तो फिर उसने वेश्या से बात की, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वेश्या कहने लगी, मैं किसी से शादी नहीं करती, मुझे धन चाहिए, मुझे जो धन देगा मैं उसी की सेवा में हाजिर रहूंगी। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें धन दूंगा, लेकिन तुम किसी अन्य पुरुष के साथ नहीं जाओगी कहीं भी, तुम मेरे पास ही रहोगी, हमेशा मुझसे शादी करोगी, मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगा। तो वेश्या ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वेश्या को तो धन चाहिए। वेश्या अजामिल के संग रहने लगी। तो वो अजामिल जो था उस वेश्या को बहुत प्रेम करता था। तो एक बार क्या हुआ कि वेश्या के घर में एक संत आए। जब वेश्या के घर में, तो देखा उन्होंने, संत जी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तो उन्होंने कहा, वेश्या ने बताया कि महाराज जी, मैं एक वेश्या हूँ और आप यहाँ भोजन, मैं आपको सूखा भोजन दे देती हूँ, आप खुद बना लीजिए। तो संत जी महाराज ने उन्हें बेटी कहा था। उन्होंने कहा कि बेटी, मैं अब तुम्हें बेटी कह चुका हूँ और तुम्हारा उद्धार करना अब मेरा फर्ज है। लेकिन
वैश्य ने बताया कि महाराज जी, मेरे जो पति हैं उनकी आसक्ति मुझ में बहुत है, वो मुझ में ही आसक्त रहते हैं, वो मतलब भगवान का चिंतन नहीं करते। तो जब भगवान ने कृपा करनी होती है ना किसी पे, तो चाहे वो कितना भी दुष्ट हो, पापी हो, भगवान उस पे कृपा कर देती हैं। ये तो भगवान की महिमा भगवान ही जाने कि भगवान किस पे क्या महिमा, क्या कृपा करेंगे, है ना। तो फिर संत जी महाराज ने कहा कि बेटी, मैंने तो तेरे घर का खाया खाना, तो मुझे अब तेरे परिवार पे भी जो भगवान की कृपा को भगवान तेरे परिवार पे कृपा करें, ऐसा मुझे यत्न करना होगा। तो संत जी महाराज ने कहा कि अच्छा बेटी, तुम ऐसा करना, जैसे पहले उसके पुत्र थे और भी थे पुत्र, लेकिन एक पुत्र जब होने वाला था तो फिर संत जी महाराज ने कहा कि बेटी, अब तेरे घर में जो पुत्र होगा ना, तुम उसका नाम नारायण रखना, नारायण रख देना उसका नाम। तो फिर बस संत जी ने मतलब जैसे ही बताया, तो जब वैश्य के घर में वो पुत्र हुआ तो उसने रखा उसका नाम नारायण। तो नारायण जब संत जी महाराज ने जो बताया था, वैश्य ने उसका नाम नारायण रखा। तो जो अजामिल थे ना, वो अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण को बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम। तो वो क्या कहते थे, नारायण, जब नारायण थोड़ा सा बड़ा हुआ, नारायण इधर आओ, नारायण मेरे साथ खेल लो, नारायण खाना खा लो, नारायण आओ चले, नारायण घूमी कर लो, नारायण आ जाओ सो जाओ, सारा दिन नारायण 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 करते थे। तो नारायण नारायण अपने पुत्र को कहते थे ना, लेकिन वो भगवान का भी तो नाम है ना। तो कहते हैं ना कि जैसे मान लो हम गंगा जी में जब स्नान करते हैं ना, तो स्नान चाहे हम बुरे, कोई जरूरी थोड़ी ना कि अच्छे व्यक्ति ही गंगा जी में स्नान करते हैं, कुछ बुरे व्यक्ति भी तो स्नान करते हैं ना। तो जैसे हर व्यक्ति गंगा जी में स्नान करने से क्या होता है, उसका मन, तो मैं नहीं कहती कि पवित्र होता है, लेकिन जो शीतलता उसे प्रदान होती है ना, जो नहाने से उसे शीतलता प्रदान होती है ना, वो मतलब शीतलता नाम से भी प्रदान होती है। कहते हैं ना कि अब मैंने जैसे आपको ये उदाहरण दिया कि नहाने से अच्छा नहाए या बुरा नहाए, शीतलता उसको प्रदान होगी होगी। तो मन, मैं नहीं कहती कि मन उसका पवित्र हो जाएगा, मन तो चाहे धीरे धीरे ही पवित्र होता है, एकदम से नहीं होता है पवित्र, लेकिन शीतलता उसे जरूर प्रदान होती है। जैसे मान लो कि एक अग्नि है, अग्नि में मैं अपना, जैसे हाथ है, मैं अपना हाथ अग्नि में डाल दूंगी, तो अग्नि का तो कार्य है कि हर चीज को भस्म कर देना, जला देना। तो मैं अगर जानबूझ के हाथ डालूंगी तो वो मेरी अग्नि, वो मेरे को जला देगी, और अगर मतलब जानबूझ के करूंगी तो भी जलूंगी, अगर अनजाने में करूंगी तो भी जलूंगी। ऐसे ही भगवान का नाम है कि भगवान का नाम अगर हमने जानबूझ के लिया तो उसका, तो भी उसका फल मिलता है, अगर अनजाने में भी हम भगवान का नाम ले लेते हैं ना, तो उसका भी फल भगवान देते ही हैं। तो वैसे ही जब एक संत ने अजामिल के पुत्र का नाम नारायण रखवा दिया, तो नारायण नारायण करते करते अब तो सारा दिन अजामिल नारायण 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 नारायण, इतना इतना प्रेम था उसे अपने पुत्र से कि सारा दिन नारायण नारायण बड़ा बड़ा प्रेम करता था, नारायण नारायण करता। तो अब तो नारायण उसके मुख पे ऐसे चढ़ गया कि रटता रहा रटता रहा रटता रहा। और जब अजामिल हो गया बूढ़ा, अजामिल बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा होने के बाद अजामिल ने क्या किया कि जब वो बूढ़ा हो गया तो फिर मतलब फिर वो लेटे लेटे ही अपने बेटे को आवाजें लगाता, नारायण बेटा इधर आजा, मेरे पास आजा। नारायण उधर उधर भागता, उसके पास नहीं आता था। तो वो नारायण को आवाजें लगाता, बेटा इधर आजा, बेटा आजा मेरे पास, मेरी गोद में आजा, मेरे पास आजा, मेरे पास आजा। तो ऐसे ही करते करते नारायण नारायण, मरते वक्त कहते हैं ना, जिसकी जो अटैचमेंट जिसके साथ होती है ना, वो अगले जन्म में उसी के साथ ही अटैच रहता है हमेशा। तो देखिए, मरते वक्त उसके मुख में था भगवान का नाम, लेकिन कहते तो हैं कि मरते वक्त भगवान ये कहते हैं कि मरते वक्त अगर जो मेरा चिंतन करता है ना, तो मैं उसके सारे पाप क्षमा करते उसे वैकुंठ में स्थान देता हूँ। लेकिन आप ये ना सोचना कि अभी हम पाप कर लेते हैं बहुत सारे, तो जब मरेंगे तो भगवान का नाम ले लेंगे थोड़ा सा, हाँ तो वैकुंठ तो मिल ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि वो भी भगवान की मर्जी से ही होता है। अगर आपने बहुत सारे पाप किए हैं तो अंत समय वो पाप ही आपको नजर आएंगे, वो पाप ही आपको याद आएंगे।
अगर उन पापों की आपने क्षमा नहीं मांगी, अगर उन पापों की आपने प्रायश्चित करने की कभी कोशिश नहीं की, तो वो पाप आपके सामने आएंगे 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 और जरूर आएंगे। तो इसलिए भगवान का नाम तो अंत समय भी याद नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप किसी के मुंह में फंसे हैं ना, तो वो व्यक्ति ही आपके सामने आता रहेगा, भगवान आपको याद नहीं आएंगे। तो ये भी एक भगवान की माया है कि भगवान को अंत समय याद करना इतना वो सस्ता भी नहीं है। भगवान इतने सस्ते नहीं कि आपको ऐसे ही मिल जाएं, क्योंकि अंत समय क्या होता है, किसी की याददाश्त चली गई है, कोई उठ नहीं सकता, कोई कोमा में चला गया है, किसी को अटैक आ गया, तो मतलब पता ही नहीं चला कब मौत आ गई, तो भगवान को याद कैसे करेंगे। तो ये कुछ पता नहीं है किसको समय मिलेगा याद करने का या किसको नहीं मिलेगा। अगर किसी को समय मिल भी गया तो भगवान याद आएंगे या कोई और ही याद आएगा। तो इसलिए अब ही ये सोच लो कि आज से ही मैं अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दूं, क्योंकि संसार के आगे तो सबने बहुत नाच लिया होगा ना। संसार से मिला क्या, दुख मिला ना। किसी को सुख मिला अभी तक संसार से? कोई बताए कि कोई ऐसा है व्यक्ति जो संसार से बिल्कुल सुखी है, जिसने कभी किसी ने मतलब आपको कोई कष्ट ना दिया हो, या कोई आपको संसार से कोई प्रताड़ना ना मिली हो। कोई ऐसा मैं नहीं समझती कोई ऐसा व्यक्ति है। हर व्यक्ति को संसार की वजह से दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, और संसार हमारे दुख का कारण ही है। इसलिए हम जानते हुए भी फिर क्या मांगते हैं भगवान से? संसार। हम कहते हैं भगवान हमें ये चीज दे दो, हमें वो चीज दे दो, हमें ये चीज दे दो। हम मांगते रहते हैं, भिखारी हैं हम, भिखारी। हमसे बड़ा तो कोई भिखारी नहीं है। 5 रुपये चढ़ा के 50,000 मांगते हैं हम लोग, ऐसे भिखारी हैं हम। तो भगवान तो है ही दयालु दयावान। भगवान तो दोनों हाथों से निशावर करते हैं, अपने भक्तों पे इतना निशावर करते हैं, इतना निशावर करते हैं कि भक्त को वो चीजें नहीं चाहिए होती। जो तो भक्त है भगवान के, उन्हें इन चीजों से कोई प्रेम नहीं है। वो तो यही कहते हैं कि दुनिया की करोड़ों चीजें उन पे निशावर है, मुझे तो मेरे प्रभु मेरे भगवान ही चाहिए। तो जैसे हम बात कर रहे थे अजामिल की, है ना, तो अजामिल की बात कर रहे थे हम कि अजामिल जो अंत समय भी भगवान को मतलब अपने बेटे को पुकार रहा था। तो अजामिल अभी बीमार है ना, अजामिल अभी बीमार है। तो जब इंसान बीमार होता है, जब मौत उसके निकट होती है, तो उसको क्या दिखता? सबसे पहले यमदूत। तो यमदूत बड़े भयानक होते हैं, गरुड़ पुराण में इनका वर्णन किया गया है कि आप सुनिए कैसे होते हैं, है ना। तो गरुड़ पुराण में इसका वर्णन किया गया है कि यमदूत का कैसा मतलब कि लाल लाल आंखें, डरावनी सी, काला मुख, काले कपड़े, ऐसे रस्सी पकड़े हुए हाथ में, डंडा लिए हुए हाथ में वो आ जाते हैं लेने के लिए। तो जब उन्होंने देखा इतने काले काले, इतने बड़े बड़े यमदूत से, तो वो चिल्लाया जोर से, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो नारायण भगवान के पास श्रद्धा आ गई। भगवान ने भेजा, भाई जा, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, तू जा। तो वहां पे यमदूत भी आए थे, तो नारायण भगवान के पार्षद भी आ गए वहां पे नीचे। तो वो कहने लगे कि ये मतलब हमारा बंदा, हम लेके जाएंगे। तो वो कहते नहीं, ये तो अपने बेटे को पुकार रहा है, हम ये मतलब हमारा बंदा नहीं है, ये हमारा मतलब कि ये आपका बंदा नहीं, ये तो अपने बेटे को पुकार रहा है, भगवान का नाम थोड़ी ना जप रहा है। तो फिर उनको बहुत हरासमेंट हुई, जैसे होती है ना यमदूतों को कि हाँ हमारी तो बेइज्जती होगी, हम तो लेने आए थे, हमें हमारे साथ भेजा नहीं है। तो वो फिर क्या करते हैं, यमदूत क्या करते हैं ना, रस्सी के साथ बांध के हमारी जो सूक्ष्म अंदर हमारी आत्मा होती है ना, सूक्ष्म होती है, छोटी सी मतलब छोटा रूप बना लेती है ना वो, तो उसे फिर बांध के मार मार के पीट पीट के ले जाते हैं। जैसे कि हमने जैसे कर्म किया उसी प्रकार से हमें वहां पे घसीट के ले जाया जाता है। तो फिर वो यमदूतों को वापस जाना पड़ा, क्योंकि पार्षद थे वो, पार्षद फिर भगवान के पार्षद थे, वो उसको रथ पे बिठा के ले गए नारायण लोक और वैकुंठ धाम में। तो वैकुंठ धाम में जाते जाते उन्होंने कहा कि तूने पाप तो बहुत सारे किए हैं, पर एक नारायण करते तेरी प्राण निकले, इसलिए तू वैकुंठ में आ गया। तो फिर क्या किया, जमदूतों ने
जाके भगवान से कहा कि भगवान हम लेने गए थे, तो आप हमें बता दो कि हम किस व्यक्ति को लेके आए और किस व्यक्ति को लेके ना आए। तो भगवान ने कहा कि जिसके गले में तुलसी कंठी हो, जिसके मस्तक पर ब्रजरज का चंदन लगा हो और जिसके मुख में मेरा नाम हो, तुम उस व्यक्ति को कहीं लेके नहीं जाओगे, उसको मेरे पास शरद बैकुंठ धाम में लेके आएंगे। तो ऐसी ही एक बात है जो मैं आपको और सुनाती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे भक्तों की बातें हैं। तो ऐसे ही एक किसी घर में संत जी महाराज जी आए, तो उस मैया के थे 2 बेटे। देखा आपने, नाम की महिमा देखी है ना, कि नाम की महिमा से एक पापी व्यक्ति भी कैसे तर गया, जिसने हमेशा वैश्य का संग किया, वो अंत समय एक नाम से कैसे तर गया। तो जी मैं आपको आज नाम की महिमा ही बता रही हूँ। और एक बात बताती हूँ कि एक मैया थी जिसके 2 पुत्र थे। एक पुत्र उनका डॉक्टर था और एक पुत्र उनका था कुछ नहीं करता था, वो कुछ भी नहीं करता था, वो भगवान का नाम भी नहीं लेता था। तो मैया ने साधु संत जब उनके घर में आए तो साधु जी महाराज को कहा कि एक पुत्र तो मेरा डॉक्टर है, ये तो बहुत अच्छा मतलब कि अपना कार्य भी करता है, भगवान का भी नाम लेता है, और ये है नहीं ठल्ला, ये कोई काम भी नहीं करता, भगवान का भी नहीं नाम लेता। तो भगवान जब देखो संत जी महाराज जिस पे भी प्रसन्न होते हैं ना, जब जिसके घर चले जाते हैं ना, तो उनका फिर उद्धार करना उनका फर्ज बन जाता है, क्योंकि संतों जितना दयालु तो कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए संत कभी भी आपके घर में आए ना, उनका निरादर ना कभी करिए, उनका हमेशा ही आदर करिए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, उसको आप मेरे सामने ले आओ। तो उन्होंने संत जी महाराज के सामने ले आए। पहले तो वो आ ही नहीं रहे थे, फिर उसको ले आए। तो उन्होंने क्या कहा कि चल तू बोल एक बार नाम, भगवान का नाम बोल, बोल श्री राधे। तो वो कहते मैं नहीं बोलूंगा। भगवान ने कहा, फिर वो संत जी महाराज ने कहा फिर से बोल, चलो बोलो श्री राधे। वो कहते मुझे नहीं बोलना। बोलते क्या नहीं बोलना? बोलते मुझे कोई राधा रुदा नहीं बोलना, मुझे कोई राधा नहीं बोलना। बस एक ही बार उसने राधा बोला कि मुझे कोई राधा नहीं बोल। अभी ये भी बोला साथ में कि मुझे राधा नहीं बोलना। तो भी क्या किया था कि बस उतनी सी बात से बस संत जी महाराज ने कहा जा हो गया तेरा काम, जा। तो फिर मैया ने कहा कि संत जी कहते कोई बात नहीं, अब इसने नाम ले लिया, सारी जिंदगी नाम नहीं लिया ना, पर मैंने जो संत जी कहलवाते हैं ना, संत के मुख से जब कोई ऐसा संत जी जैसे बोलते हैं, तो उसने बोला कि मैं नहीं राधा बोलूंगा। तो राधा तो उसने बोल ही दिया, नहीं बोलने वाली तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब वो मरा ना, जब वो फिर मर गया तो उसको लेके जाया गया फिर नरक लोक में जाके चित्रकूट जी के सामने जाके खड़ा किया गया। चित्रकूट जी ने फिर उसकी सारी बही खाता खोला और उसकी जो पिक्चर पूरी दिखाई उसको कि चल देख, तू स्क्रीन में देख, अब तेरी पिक्चर चलेगी इसमें कि तूने क्या क्या बुरे काम किए, क्या क्या अच्छे। ऐसे ही सच में ऐसे बता रही हूँ मैं, गरुड़ पुराण में पूरा वर्णन किया गया है इसके बारे में, कि आप कभी गरुड़ पुराण पढ़िए या सुनिएगा तो उसमें आप देखिएगा कि क्या क्या चिंतन किया, आपके रोंगटे नहीं खड़े होंगे। तो आप बात कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी पिक्चर लगी है और देखो तूने कितने बुरे काम किए हैं। तो वो कहता अरे ये तो मैंने चोरी से किए थे, मुझे तो कोई भी नहीं देख रहा था। जब हमें कोई नहीं देखता ना इस काम के लिए, तो भगवान हमें देख रहे होते हैं। तो हम उस बात की हमें चिंता रहनी चाहिए कि भगवान हमें देख रहे हैं। बस उसकी वो चला दी थी, पिक्चर चला दी थी, उसको पिक्चर दिखाई है। तो वो कहता कि एक बार संत जी महाराज तेरे घर में आए, तुमने ऐसे बोला मैं राधा नहीं बोलूंगा, तो तेरे मुंह से एक बार राधा निकल गया। अब तू बोल कि तुझे इस नाम के बदले क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता इस नाम के बदले, जो इस नाम के बदले होता दे दो मुझे। फिर तो सारे चित्रकूट जी परेशान, अरे नाम के बदले क्या होता है, अब तो मैं किसको पूछूं नाम के बदले क्या होता है, ये तो मुझे भी नहीं पता। वैसे तो उसने सदा नरक भोगना था, लेकिन एक दिन नाम लिया, एक बार नाम लिया था ना, मुझे राधा नहीं बोला, ऐसे बोला था ना उसने। तो फिर उन्होंने कहा कि एक बार हमने मतलब इसने बोला तो चलो मुझे भी नहीं पता, चलो अच्छा चलते हैं ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो उसे ब्रह्मा जी के पास ले गए। तो ब्रह्मा जी को पूछने लगे कि भगवान
बताइए कि अगर एक बार राधा बोलने से क्या, इसका क्या मतलब फल मिलना चाहिए। ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए। वो कहने लगे कि एक बार राधा बोलने से क्या फल मिलना चाहिए, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है। चलो अच्छा, विष्णु भगवान जी के जो आराध्य देव हैं भगवान शिव जी, चलो उनके पास चलते हैं। भगवान शिव को कहने लगे, उनको पता ही होगा कि राधा नाम की क्या महिमा है। तो फिर भगवान शिव के पास चले गए। भगवान समाधि में बैठे थे। तो फिर भगवान जब उठे तो उन्होंने पूछा कि हे भगवान, आप बताइए कि राधा नाम लेने से क्या फल मिलता है। भगवान शिव सोचने लगे कि ये तो मैं नहीं बता सकता, मैं तो उनका दास हूँ, मैं तो नारायण भगवान का दास हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ कि क्या फल मिलता है। तो अब ये निर्णय हुआ कि चलो अब चलते हैं हम नारायण जी के पास। तो नारायण जी को पूछने लगे, आगे आगे नारद मुनि जी। नारद पहले चलो फिर अब हम चलते हैं नारद मुनि जी के पास। रास्ते में सॉरी अभी चलने लगे थे तो रास्ते में मिल गए नारद मुनि जी। नारद मुनि जी से पूछा, अरे सुनिए सुनिए नारद जी, आप तो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, आप तो बहुत बड़े भक्त हैं, तो चलिए आप बताइए कि एक बार राधा नाम लेने से क्या फल मिलता है। तो इसलिए नारद जी भी परेशान। नारद जी कहने लगे, मुझे तो नहीं पता। तो वो जो व्यक्ति था ना जिसने राधा बोला था, मुझे राधा नहीं बोलना, एक बार जबरदस्ती से बुलवाया था उससे, है ना। तो वो कहने लगा, मैं अब नहीं चल सकता, मुझे अब नहीं चलना, मैं थक गया हूँ, आपको जहां जाना चाहिए मुझे नहीं जाना। तो उन्होंने क्या किया, भाई जाना तो तुझे पड़ेगा, चलो पालकी मंगाई उसके लिए। तो देखिए राधा नाम लेने से उसको क्या फल मिला, उन्होंने पालकी मंगाई। तो पालकी में उसे बिठाया तो एक तरफ से शिव जी भगवान लगे, नारद भगवान लगे, चित्रकूट जी लगे और ब्रह्मा जी लगे। तो चारों आ रहे हैं। तो नारायण भगवान जी कहने लगे, अरे कोई बहुत ही बड़ा भक्त आ रहा है जिससे इन सब ने उठाया हुआ है। तो देखिए, तो जब भगवान के श्री चरणों में पहुंचे, नारायण भगवान के श्री चरणों में पहुंचे, तो देखा उन्होंने कि अरे ये तो सारे आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने पालकी को नीचे उतारा और भगवान श्री हरि से पूछा कि हे भगवान, श्री राधा नाम लेने का क्या फल है, या हरि नाम लेने का क्या फल है, तो आप हमें ये बताइए। तो भगवान ने कहा है कि फल तो आपके सामने ही है, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, और उनके भक्त ये सारे मतलब उठा के लेके आ रहे हैं। ब्रह्मा जिसे सभी आप लोग, ब्रह्मा शिव चित्रकूट जी और नारायण भगवान जी सारे उठा के मेरे पास लेके आ रहे, इससे बड़ा फल क्या होगा। इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं आज आप सबने इसको उठाया ना, जैसे तो आप सबके दर्शन भी पाए हैं और आप सबने इसे उठाया भी है। इसके आज जो सारे पाप ही नष्ट हो गए हैं, तो आज इसे बैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। तो वो जबरदस्ती का एक बार नाम लिया था उसने। लेकिन आप ये ना सोचिए कि हम तो ले लेते हैं भाई, हम तो तर ही जाएंगे। नहीं तरोगे, मैं बताती हूँ आपको, नहीं तरोगे, क्योंकि उसके कुछ पुण्य थे, पिछले जन्म के पुण्य थे, जो उसने सबके दर्शन किए। सबके दर्शन करते करते उसके जो पाप थे वो नष्ट होते गए होते गए होते गए। तो वो जब बैकुंठ धाम में पहुंचे श्री भगवान श्री नारायण जी के पास, तब तक उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता ना, तो इसलिए ये मनुष्य जीवन मिला है 84 लाख जोनियों के बाद, इसे ना बेकार कीजिए, इसका सदुपयोग कीजिए और भगवान हरि का नाम लीजिए। भगवान हरि का नाम लेने से ही हमारा जीवन होगा शुद्ध, हमारी आत्मा होगी पवित्र। और बस अपने घर में हरि नाम का कीर्तन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। और कहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। The Bluetooth device is ready to pair. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हो राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी हो बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल नैनन में नंदलाल नैनन में नंदलाल। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को हमारे YouTube चैनल कृष्ण प्रेम रस धारा में आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है।